श्री गणेशाय नमः। भगवान के बिहारी लाल की जय। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास शुक्ल पक्ष एकादश महात्म। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाएं। इस एकादशी का नाम क्या है तथा उसके व्रत की विधि क्या है, उसे विधि पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, अधिक मास की एकादशी जो कि अनेक पुण्य को देने वाली, इसका नाम पद्मिनी है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। हे राजन, इस विधि को मैंने सबसे पहले नारद जी से कहा था। ये विधि अनेक पापों को नष्ट करने वाली, मुक्ति और भुक्ति प्रदान करने वाली है। आप ध्यान से सुनिए। दशमी के दिन व्रत को शुरू करना चाहिए और कांसे के बर्तन में भोजन मांस, मसूर, चना, कोदो, शहद, साग और परायाहन दशमी के दिन से नहीं खाना चाहिए। इस दिन खाने से तामसी भोजन माना जाता है। इस दिन नमक दूध नहीं खाना चाहिए। उस रात्रि को भूमि पे शयन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर दातुन आदि करनी चाहिए। 12 कुल्ला करके पुण्य क्षेत्र में स्नान करने जाना चाहिए। उस समय गोबर, मिट्टी, तिल, कुशा तथा आंवले की पूर्ण विधि से लेपन करके स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले शरीर में मिट्टी लगाते हुए प्रार्थना करनी चाहिए, हे मृत्युंजय, तुमको भगवान ने सूत्र रूप धारण करके निकाला है। ब्रह्मा जी ने तुम्हें दिया है और कश्यप जी ने तुमको मंत्रों से पूजा है, इसलिए तुम मुझे भगवान की पूजा करने के लिए शुद्ध बना दो। समस्त औषधियों से पैदा हुई गौ पेट में स्थित करने वाली और पृथ्वी को पवित्र करने वाली तुम मुझे शुद्ध करो। ब्रह्म के थूक से पैदा होने वाली तुम मेरे शरीर को छू करके मुझे पवित्र करो। हे शंख चक्र गदाधारी देवों के देव जगन्नाथ, आप मुझे स्नान के लिए आज्ञा दीजिए। इसके बाद वरुण देव यानी जल के देवता जी को के मंत्र को जप करके स्नान करना चाहिए। पवित्र तीर्थों के भाव में उनका याद करते हुए किसी तालाब आदि में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद स्वच्छ और सुंदर वस्त्र को धारण करके संध्या तर्पण करके मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। स्वर्ण के राधा सहित कृष्ण भगवान की प्रतिमा और पार्वती सहित महादेव जी की प्रतिमा बनाकर पूजन करनी चाहिए। धान्य के ऊपर मिट्टी या तांबे का घड़ा रख करके उस घड़े को वस्त्र तथा गंध आदि से अलंकृत करके उसके मुंह पे तांबे, चांदी या सोने का पात्र रखना चाहिए। उस पात्र पर भगवान की प्रतिमा रख करके धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, केसर आदि से उनकी पूजा करनी चाहिए। उसके बाद भगवान के सामने नृत्य आदि करना चाहिए। गीत आदि भी गाने चाहिए। उस दिन पति तथा रजपुरा स्त्री को छूना तक नहीं चाहिए। उस दिन झूठ बोलना तथा गुरु ब्राह्मण की निंदा नहीं करनी चाहिए। उस दिन भक्तजनों के साथ भगवान के सामने पुराण की कथा सुननी चाहिए। अधिक मास की शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत निर्जल करना चाहिए। यदि मनुष्य शक्ति रहती हो तो उसे जलपान या अल्पाहार से व्रत किया जा सकता है। रात्रि में जागरण करके नाच और गीत करके भगवान को याद करते रहना चाहिए। प्रति पैर मनुष्य को भगवान या महादेव जी की पूजा करते रहना चाहिए। भगवान को पहले पैर में नारियल, दूसरे पैर में बेलफल, तीसरे फल में सीताफल और चौथे पैर में सुपारी, नारंगी अर्पण करना चाहिए। इससे पहले पैर में अग्नि होम का, दूसरे में वाजपेयी यज्ञ का, तीसरे में अश्वमेध यज्ञ का और चौथे में राज सूर्य यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस फल से अधिक संसार में न यज्ञ है, न विद्या है, न तप है, न दान आदि है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्यों को समस्त तीर्थ और यज्ञों का फल मिल जाता है। इस तरह से सूर्योदय तक जागरण करना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। सब पदार्थ भगवान की प्रतिमा सहित ब्राह्मण को दान देना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य विधि पूर्वक भगवान की पूजा तथा व्रत करते हैं उनका जन्म सफल होता है और इस लोक में अनेक सुखों को भोग कर अंत में परम धाम को प्राप्त होता है। हे राजन, मैंने आपको एकादशी के व्रत का पूरा विधान बता दिया। अब जो पद्मिनी एकादशी का भक्ति पूर्वक व्रत कर चुके हैं उनकी कथा बताता हूँ, ध्यान से सुनो। ये सुंदर कथा पुलस्त जी ने नारद जी से बताई थी। एक समय कीर्तिवीर्य ने रावण को कारागार में बंद कर दिया। इससे पुलस्त जी ने कीर्तिवीर्य को विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलस्त जी से पूछा कि हे महाराज, उस मायावी रावण को जिसने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को भी जीत लिया, कीर्तिवीर्य ने किस प्रकार जीता, सो आप भी बताइए। इस पर पुलस्त जी कहने लगे, हे नारद जी, आप अब कीर्तिवीर्य की उत्पत्ति सुनाता हूँ। त्रेता युग में महिष्मती नाम की नगरी में कीर्तिवीर्य नाम का एक राजा राज करता था। उस राजा की 100 स्त्रियां थीं। उनमें से किसी के भी राज्यभार संभालने वाला योग्य पुत्र नहीं था। तब राजा ने आदर पूर्वक ब्राह्मणों को
विद्वानों को बुलाया और पुत्र की प्राप्ति के लिए कराए, परंतु सब असफल रहे। जिस प्रकार दुखी मनुष्य को भोग नीरस मालूम पड़ते, उसी प्रकार उसको भी राज्य पुत्र बिना सुख देने वाला प्रतीत नहीं रहता था। अंत में तपस्या के द्वारा ही सिद्धियों को प्राप्त जान करके तपस्या करने के लिए वन में चला गया। उसकी स्त्री हरिश्चंद्र की पुत्री प्रमदा वस्त्र अलंकारों को त्याग करके अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई। उस स्थान पर इन लोगों ने 10,000 साल तक तपस्या की, परंतु सिद्धि फिर भी प्राप्त न हो सकी। राजा के शरीर में केवल हड्डियां ही शेष रह गईं। ये देख करके प्रमदा ने विनय सहित महासती अनसुईया से पूछा है कि मेरे पति देव को तपस्या करते हुए 10,000 साल बीत गए, परंतु अभी तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो। इस पर अनसुईया जी बोली कि अधिक मास में, जो कि 36 महीने के बाद आता है, उसमें 2 एकादशियां आती हैं। उसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी और कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा है। उसके जागरण और व्रत करने से भगवान तुम्हें अवश्य पुत्र प्रदान करें। इसके पश्चात अनसुईया जी ने व्रत की विधि बताई। रानी ने अनसुईया की बात लाई। विधि के अनुसार एकादशी का व्रत और रात्रि में जागरण किया, जिससे भगवान विष्णु उस पर बहुत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। रानी ने उस पर भगवान की स्तुति करने लगी। रानी ने कहा है कि आप ये वरदान मेरे पति को दीजिए। प्रमदा का वचन सुन करके भगवान विष्णु बोले, हे प्रमदे, इस अधिक मास मुझे जो बहुत प्रिय है, जिसमें एकादशी तिथि मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, इस एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण करके तुमने जो विधि पूर्वक किया, इसलिए तुम पर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इतना कह करके भगवान विष्णु राजा से बोले, हे राजेंद्र, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वरदान मांगो, जब तुम्हारी स्त्री ने मुझको प्रसन्न कर लिया। भगवान की सुंदर वाणी सुनकर के राजा बोला कि हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ, सबके द्वारा पूजित तथा आपके अतिरिक्त देव दानव मनुष्य आदि से अजय, यानी कोई जीत ना सके, ऐसा उत्तम पुत्र प्रदान कीजिए। भगवान ने उससे तथास्तु कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। वे दोनों अपने राज्य को वापस आ गए। उन्हीं के यहाँ कीर्ति वीज उत्पन्न हुए थे। वो भगवान के अतिरिक्त सबसे अजय थे, यानी कोई जीत नहीं सकता था। उन्होंने रावण को जीत लिया था। ये सब पद्मिनी पे एकादशी के व्रत का प्रभाव था। इतना कहकर पुलस्त जी वहां से चले गए। भगवान विष्णु बोले कि हे धर्मराज, ये मैंने अधिक मास की, यानी पुरुषोत्तम मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत बताया है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वो विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। भगवान का वचन सुन करके युधिष्ठिर जी ने अपने परिवार सहित इस व्रत को किया। सूत जी बोले कि हे ब्राह्मणों, जो आपने मुझे पूछा था सो मैंने सब बता दिया, अब और क्या सुनना चाहते हैं। जो मनुष्य इसकी कथा को सुनेंगे वे भी स्वर्गलोक को प्राप्त। केती एकादशी महात्म संपूर्ण। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।